विष्णु प्रकाश जी, इस वक्त जो प्रार्थना चल रही है और उसमें भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति हो, जो इस पद को संभालें, वो सही और गलत में जो अंतर है उसे महसूस कर सकें, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं सोसाइटी में उनके लिए सबसे ज़्यादा वो खड़े रहें, और जो भी तमाम बातें कही जा रही हैं वो इस वक्त पर हमेशा ही मौजू होती हैं, हमेशा ही सही साबित होती है, लेकिन इस वक्त पर जिस तरह का ट्रांजिशन हुआ है पावर का, ये और ज़्यादा सही लग रहे हैं शब्द की। इस वक्त बहुत ज़रूरत है अमेरिका को इसकी। बिल्कुल ज़रूरत है, इस वक्त बाम की ज़रूरत है, इस वक्त लोगों को दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है। और देखें, सबसे बड़ी बात जो आज है कि ये दिन आ गया है, यही बहुत बड़ी बात है। एक वक्त तो लगता था कि शायद ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ेंगे ही नहीं, और 6 जनवरी के बाद तो लग रहा था कि जिस तरह से हालात हो सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी शक हो रहा था, और यहाँ तक बातचीत हो रही थी कि बाइडेन साहब की सिक्योरिटी डिटेल से उनको खतरा है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, और उससे और भी कई चीज़ें हैं कि पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है। 1776 से लेके और 2040 साल के बाद ये मुकाम आया है। और सबसे जो अहम बात है कि प्रजातंत्र की जीत हुई है, और ये बड़ी बात है सर। मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ रोहित मौजूद है जो वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है, मनीष झा यहाँ पर मौजूद है जो लगातार अमेरिका के चुनाव को कवर करते रहे हैं। रोहित, लेकिन अभी हमने सुना उस प्रार्थना को जो की जाती है शपथ ग्रहण से ठीक पहले, क्या कुछ इसकी अहमियत है इस प्रार्थना की, और इसके बाद अब आगे अभी फौरन जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ होगा? देखिए, बहुत ज़्यादा अहमियत है सुमेरा, जो आप कह रही थी। जो शब्द है यूजुअली ये इस तरह की प्रेयर्स होती है, लेकिन आज के इस अमेरिका में हर एक वर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इसके बाद अभी जो कार्यक्रम जो शुरू होगा, इसके बाद हमने जैसा ही कहा था कि नेशनल एंथम होगा, फिर जेनिफर लोपेज थोड़ा सा एक म्यूजिकल कार्यक्रम करने वाली थी, और उसके तुरंत बाद फिर कमला हैरिस जो है उनका शपथ ग्रहण होगा, और उसके चंद मिनटों बाद जो बाइडेन जो है अमेरिका के अगले राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। सुमेरा जी, रोहित, और हमारे साथ इस बीच पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर भी जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम अमेरिका के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन दुनिया क्या उम्मीद करती है नए राष्ट्रपति से उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे साथ हामिद मीर जुड़े हैं, तो उनसे बात करते हैं। हामिद मीर साहब, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपसे मैं चर्चा शुरू करूं, बीच बीच में माफ़ कीजिएगा, मैं बताती रहूंगी कि क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लेडी गागा पहुंची हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे लगातार। हामिद मीर साहब, लेकिन पाकिस्तान किस उम्मीद से देख रहा है जो बाइडेन की तरफ, क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बहुत उम्मीद नहीं दिखाई देती है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होप है, पाकिस्तान में बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है इस वक्त, इसलिए कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के वाहिद प्रेसिडेंट होंगे जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड मिल चुका है। 2011 में 2 दफ़ा वो पाकिस्तान भी आ चुके हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ तो उनके इतने रिलेशंस नहीं है, लेकिन हमारी जो अपोजिशन के बहुत से लीडर्स हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ तो उनकी बहुत पुरानी जान पहचान है। और जो बाइडेन जो है उनको पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से जाना जाता है, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। क्योंकि हामिद मीर साहब, मेरे पूछने का मकसद इस वजह से भी था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का रुख रखते थे, वो जिस तरह का अपने कार्यकाल के दौरान एक प्रेसिडेंट छोड़ के गए हैं, क्या उससे वापस आना जो बाइडेन के लिए उतना आसान होगा? क्योंकि चाइना को लेकर अभी भी लग रहा है कि जो बाइडेन की भी पॉलिसी उसी तरह की रहने वाली है, और पाकिस्तान की जो करीबी है चाइना से वो जग जाहिर है। तो क्या वो आपके रास्ते में ज़्यादा दिक्कतें खड़ी होंगी चाइना के करीब होने की वजह से अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने, आगे बढ़ाने में? देखिए, ट्रंप साहब ने अपने दौर में पाकिस्तान और जो चाइना की जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो कोऑपरेशन है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने एक IDFC बनाई थी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया।
बांग्लादेश को भी इन्होंने ऑफर किया, उन्होंने म्यांमार को, नेपाल को भी बहुत कुछ ऑफर किया। लेकिन जो बाइडेन जो है वो बहुत पुराने एक मंजे हुए घाघ सेनेटर हैं और पाकिस्तान के को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, अफगानिस्तान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ख्याल है उनकी जो बड़ी प्रायोरिटी होगी ना वो इस साउथ एशिया में वो होगी कि अफगानिस्तान में किसी तरीके से पीस आ जाए। तो उसके लिए पहले भी उनका बड़ा रोल रहा है और पहले भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है और मुझे लगता है कि अब उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि अफगानिस्तान जो है उसमें स्टेबिलिटी लेके आई जाए और उसमें वो चाइना का जो कोऑपरेशन भी मांगेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है अफगानिस्तान में क्योंकि वो स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि वो जाहिर सी बात है और पुराने दोस्त भी रहे, लेकिन क्या हामिद मीर साहब इस बात को भूला जा सकता है कि वो तब आए पाकिस्तान और तब उन्हें सम्मान दिया गया जब बराक ओबामा 2 बार भारत आए लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। तो अब वो राष्ट्रपति हैं, अब वो उपराष्ट्रपति नहीं हैं, तो राष्ट्रपति होने के नाते क्या उनका रुख फर्क होगा? देखिए, कोई पाकिस्तान आता है नहीं आता ये एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपको पता है 9/11 के बाद जब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की वॉर अगेंस्ट टेरर में एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया तो पाकिस्तान में उसका बड़ा रिएक्शन हुआ था, बड़ी इंस्टेबिलिटी उसकी वजह से आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है सीनियर, वो 2006 में वो पाकिस्तान आए थे। तो वो तो पाकिस्तान आए थे 2006 में, लेकिन फिर ओबामा नहीं आए। मैं समझता हूं कि बाइडेन साहब आए या ना आए, लेकिन बाइडेन साहब के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान में बहुत से लोगों के साथ, अभी जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, गवर्नमेंट में नहीं थे, तो तब भी उनके बहुत से लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप थे। और अभी जिस किस्म की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने प्रपोज की है तो उसमें जो लोग आ रहे हैं उससे यही लगता है कि जो बाइडेन है और कैमला हैरिस हैं, ये इनकी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशनशिप है इनके दरमियान ये बैलेंस भी कायम करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आप ये एक बात बहुत बिल्कुल मत भूलिए कि जब 2019 के अगस्त में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है 370 को सस्पेंड किया था, तो बाइडेन ने भी उसको कंडेम किया था और कैमला हैरिस ने भी कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया था। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए, ये बिल्कुल भी ना भूलें आप। इसी के बारे में बात करते हैं। विष्णु प्रकाश जी, जो अभी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जो बाइडेन चीन को लेकर हो सकता है उनका रुख सख्त रहे, लेकिन अफगानिस्तान पर वो चाहेंगे कि स्टेबिलिटी आए, और साथ ही जो हामिद मीर साहब का दावा है कि बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।